क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक, 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी आपका ये दिया हुआ है। डैश डैश के पदों के कितने पद लेने चाहिए। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक, आपका एन ज्ञात करने के लिए बोल। तो यहाँ देखिए, आप जब सॉल्व करेंगे क्या चीज दिया हुआ है। यहाँ आपका एस एन दिया हुआ है 636। ठीक, और ए आपका प्रथम पद दिया हुआ है 9, और आपका सर्वांतर यानी डी 17 में से 9 घटा दो तो ये हमको क्या मिल जाएगा 8। ज्ञात क्या करना है, एन, ये इसको आपको ज्ञात करना। ठीक, अब यहाँ आप सूत्र लगा लीजिए किसका, एस एन का, एन बाई 2, यहाँ 2a प्लस n-1 डी, ये आपको दिया हो। अब एस एन हमारे पास दिया है 636, एन हमको नहीं पता, ये यहाँ 2 × 9, एन हमको नहीं पता है, डी हमारे पास 8 है। ठीक, अब इसको त्रिया गुणा कर दो तो यहाँ 1272 हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 6 12। यहाँ एन आप लिख लेंगे, यहाँ 18 आपका होगा गुणा करने पर, 8 से इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 8n हो जाएगा -8। ठीक, ये बात को ध्यान देना। अब देखिए इसको पुनः उतार लीजिए, 1272, यहाँ n 18 में से 8 निकल जाएगा तो यहाँ 8n प्लस 10 आ जाएगा, इसमें घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले लेंगे तब कितना होगा, देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ये 4n प्लस 5 हो जाए, और इससे ये काट दीजिए तो पुनः 636। अब ये 636 बराबर n से इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो 4n² प्लस 5n, ये चीज आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4n² प्लस 5n माइनस 636। ये चीज आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, इतना आपको ध्यान देना। ठीक, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। ठीक, चलिए अब इसमें गुणनखंड बनाते हैं। देखो n² के पास क्या है, 4 गुणांक है, तो इसको इसमें गुणा कर, गुणा करने पर देखो 636 गुणे 4, इसको गुणा करोगे तो देखो 4 छंग 24 होता है, और 4 तिहाई 12, 12 2 14, और 4 छंग 24 से 25, गुणा करने पर 2544 आए। देखो इसे गुणा किया है, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, और 4 छंग 24 से 25, गुणा करने पर 25 आए, घटाए पर 5। अब इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे देखिए, बहुत आसान है, ध्यान देना। तो गुणनखंड हम करते हैं, ये चीज को ध्यान दें।
इसको गुणनखंड ऐसे कर लेंगे। कितने से कटेगा? 2 से। काट दीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सत 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12। अब 2 से पुनः काटिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 से फिर काटिए जब तक कटे। यहाँ देखो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 नौ 18। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9। ठीक, ये आपका हो गया। अब 53 आ गया, अब इसको गुणा कर लीजिए। ये 16 48, यहाँ 53 गुणे 48। ये अब देखिए गुणा करने पर आपको 25 44 होगा। और 53 में से अगर आप 48 घटा देते हैं, देखो 13 में से 8 गया 5, ये आपका घटने पर 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, इसी गुणनखंड को रखिए। एन स्क्वायर प्लस यहाँ 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। देखो जोड़ा बन जाएगा इस प्रकार। अब इसमें कोई कॉमन है? नहीं कॉमन। तो आप इसको n कॉमन है तो केवल n ले लीजिए, तो यहाँ 4n प्लस 53। और यहाँ क्या कॉमन है? देखो बर चौक 48 इन 12, यहाँ 4n प्लस 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36। ये अब एक पेयर ये बन गया, एक ये। इन पेयरों में क्या कॉमन है, ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ 4n प्लस 53 और एक क्या बचा, an माइनस बराबर 0। देखो इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पास निगेटिव हो जाएगा, इसको हम लेंगे n माइनस 12 बराबर 0। ये n बराबर 12। n क्या है? प्राकृत संख्या, इसलिए n धनात्मक होना चाहिए। ठीक, ये चीज है। और भिन्न भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूप में होना चाहिए। तो ये हमारे पास n का मान आ गया। तो देखो क्या पूछा था इसमें, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पूछा कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेना चाहिए आपको? कितना पद लेना चाहिए? 12 पद। यहाँ लिख दीजिए 12 पद लेना चाहिए। ये हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, 12 दिया हुआ है, इसमें 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात। कितने से? 100 से 200 तक की सभी संख्या। तो 100 से लेकर देखिए क्या होता है, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ आप 100 लिख लीजिए, सम संख्या की बात आ रही है। और यहाँ 102 लिख लीजिए, यहाँ आप 104 डैश 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 डैश। यहाँ आपका कहाँ तक लेना है? 200। ठीक, ये हमारा श्रेणी बन गई। अब प्रथम पद हमारे पास क्या है? प्रथम पद यानी आपका 1 बराबर 100। और इसका अंतर कितना है? सर्वांतर। यहाँ 102 में से 100 घटा दी तो आपका आ जाएगा
और ए एन हमारा अंतिम पद का हो, ठीक, फिर 200 हमारे, तो एन हमारा क्या है, ज्ञात का, ये चीज ज्ञात, ये चीज को ध्यान दें, ठीक। अब देखिए, यहाँ सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ डी, ये हमारे पास 200 दिया हुआ है, ये हमारे पास ए 100 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा 2, इसको इधर लाओगे तो 200 में से 100 निकल जाएगा, यहाँ हमको 2 n-1, ये हमारे पास कितना बचा, 100, ये दो इसके नीचे भाग में आ गए, यहाँ n-1, इसको काट दोगे तो ये 50, यहाँ 50 बराबर n-, ठीक। अब हमारे पास क्या है, n-1 बराबर 50, ठीक। अब -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पास आ जाएगा 50 प्लस n बराबर क्या हो, ये चीज। अब यहाँ योग पूछ रहा है, आपका n पता ही है, a पता है, d पता है, तो एसएन का सूत्र लगा दीजिए, 51 पद का योग पूछ रहा है, आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2 गुणे a का मान कितना है, 100, प्लस यहाँ 51 माइनस 1, और डी हमारे पास 2, ठीक। यहाँ आपका 51 बटा, यहाँ 200, यहाँ घट जाएगा तो 100, ओ सॉरी 50 हो जाएगा, 50 में से गुना 2 में कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा ये देख लेना, ठीक है। चलिए, अब हमको यहाँ 51/2 गुणे 200 प्लस 100, अब 100 और 200 मिलाकर 300 हो जाएगा, यहाँ 300 काट दीजिए, यहाँ 150 आ जाए, अब गुणा कर देंगे, एक जीरो पहले, 15 एक कम 15, 15 × 5 = 75, एक 76, ये हमको S51 आप ये आंसर, ठीक, देख लीजिए, इस प्रकार ये हमारा आंसर। अब हमको देखो यहाँ क्या दिया, 13 नंबर, उस समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल, कितने पद का, पी पद का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया, ठीक। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, nवां पद यहाँ हम लिख लेंगे, ए एन बराबर 3n-1, और nवां पद का हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1। अब इसको और इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, क्यों, दोनों में ए एन है तो ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पास लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2, इसको हम 2 मान देते हैं, इसको 1 मान, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 बराबर 3n-, 30 इसके अंदर गुणा कर दें, तो यहाँ एन डी माइनस डी बराबर 3n-1, अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने, तुलना करने पर,
देख लीजिए तुलना में क्या हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट इससे तुलना कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ हम जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे एन डी बराबर 3। अब हमारे को यहाँ देखो एन एन कट जाएगा तो डी का मान आ जाएगा 3। अब किससे तुलना कराएंगे, देखो ये इसको और इससे, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस एन डी बराबर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस एन। अब हमको डी क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिख लीजिए ए माइनस 3 बराबर माइनस 1। ए बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस ए का मान हमारे ऊपर जाएगा 2। ठीक, अब हमको ज्ञात करने क्या बोला, टी पदों का योग। ठीक, जिसमें हमको ए और डी दिया हो, तो यहाँ पास टी पदों का योग, यहाँ एस पी, यहाँ p/2, यहाँ 2 इंटू ए का हमारा सूत्र क्या है 2, प्लस यहाँ p-1 डी हमारे को दिया। अब यहाँ पुनः यहाँ से देखते हैं, यहाँ एस पी बराबर p/2, ये हमारा 4 है, और यहाँ 3p-, देखो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा कि यहाँ p/2, तो यहाँ बचेगा 3p+1। अब हमको एस पी हमारा आ गया आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा। ठीक, अगला देखते हैं, देख लीजिए पूरा। देखो एन पदों का योग कर दिया हुआ है, यहाँ एस एन हो गया। एस एन बराबर क्या है यहाँ 3n² माइनस, और एस एन का सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ एस एन बराबर n/2, यहाँ 2a प्लस n-1, ये सूत्र। इससे इसके अंदर गुणा कर दें, या समीकरण 1 2 मान दे इसको और इसको 1, यहाँ लिख लें समीकरण 1 और 2 को बराबर कर, तो बराबर कर लीजिए 3n² - n, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 2an/2 प्लस इससे और डी से गुणा करो इसमें, तो यहाँ an² d/2। अब इसी से इसमें एक में करेंगे तो यहाँ -n/d/। ठीक, अब देखो यहाँ ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, एन 3n² - n बराबर an प्लस n² d/-nd/। अब तुलना कर लीजिए, तुलना में क्या करेंगे, देखो एन स्क्वायर कहाँ है, एन स्क्वायर को इसके बराबर ये वाला टर्म ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पास हमको 3n² बराबर
एन स्क्वायर डी बाई टू हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये दोनों कट जाए, तो ये क्रिया गुणा करोगे तो यहाँ 6, तो डी का मान हमको 6। इसी प्रकार हमारे पास इसको इसको किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो यहाँ माइनस एन बराबर ए एन माइनस एन डी बाई। ठीक। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है इसमें, माइनस एन, यहाँ एन कॉमन लेंगे ए माइनस डी बाई। ठीक। अब देखो ये वाला एन और ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस एक बचेगा, यहाँ ए माइनस डी बाई। अब डी का मान हमको 6 निकला, यहाँ ए 6/2 कर दो, यहाँ माइनस एक, यहाँ ए, ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एक प्लस बराबर ए बराबर आपको आ जाएगा। इस प्रकार ए का आंसर हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद आ गया ये। और ये हमारा क्या है, ये सर्वांक। ठीक। ये हमारा एक आंसर हो गया, एक आंसर